हेलो एंड वेलकम बच्चों टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के थर्ड क्लास में सभी का स्वागत है। कुछ बोलना है? एक्सरसाइज 5A, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A 30 तक हो गया था। आओ आगे बढ़ते हैं। कम टू 33। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। पढ़ते क्वेश्चन क्या है। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। वाह! क्या है? 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। इसको मैथ्स में कैसे लिखे? 10 टाइम्स द, क्या लिखा हुआ था? 10th टर्म। हाउ डू वी राइट 10th टर्म? A10 इज इक्वल टू, क्या था उसके बाद? 15 टाइम्स द 15th टर्म। क्या लिखेंगे? 15 इंटू A15। सिंपल, ये अपने को गिवन है। कुछ नहीं है, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है बस। ये गिवन है। एंड एज यू नो, इन दोनों जगह बाद में अपने क्या करेंगे? फॉर्मूलाज पुट करेंगे। एक बार बता दो सब, ए एन का फॉर्मूला क्या था? A+n-1 × d। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, शो दैट 25th टर्म इज 0। रिक्वायर्ड टू प्रूव। रिक्वायर्ड टू प्रूव। क्या शो करना है? 25th टर्म इज 0, मतलब A25 0। श्रेया, समझ में आ रहा है? पुट करो सारे वैल्यूज को। गिवन वाला चीज जो है उसमें फॉर्मूला पुट करो। हाँ हाँ हाँ, वो सब सब रहेगा। एलएचएस सारे चीज साथ में लेके चलेंगे हम। ये जो गिवन होता है उसको साथ में लेके चलते हैं। जब कुछ प्रूफ करते तब एलएचएस सारे चीज होता है। 10 × A10 इज 15 × A15। करो, ट्राई करो। सर सेकंड ब्रैकेट लगेगा ना, क्योंकि एम आई में तो एक फर्स्ट ब्रैकेट ऑलरेडी लग गया है ना। सोचा सही है तुम, पर इतना अपने नहीं ध्यान देते इसमें। अपने ई ब्रैकेट लेके चलते हैं हमेशा। तो एन माइनस वन को कैसे लिखे? वो भी ऐसे लिखो। क्या हो जाएगा ये? A+n क्या है इस केस में? 10 है। n क्या है? 10 है। तो ये हो जाएगा 10-1 × d। पार्ट तुम रिवाइज करके आया है? लग तो नहीं रहा मेरे को। होमवर्क किया है कुछ? श्योर? नेक्स्ट डे होमवर्क दिखाना मेरे को। A15 में आओ, क्या होगा? A+15-1 × d। तुम लोग को मैं एक स्मार्ट मूव दिखाता हूं। अच्छा, पहले इसको लिख लेते हैं अपने। 10A+9D इज 15A+14D। यहां तक सब एक बार लिख लो, इसके आगे मत बढ़ना। बताओ इसके बाद अपना नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगा? क्या करने का सोचेंगे अपने? जो ए प्लस नाइन डी और ए प्लस फोर्टीन डी है, एक सेट कर देंगे, फिर नंबर को सेट कर देंगे। बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कुछ दिए मल्टीप्लाई करने का सोचेंगे अपने, है ना? कि 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मत करना, तभी रुकवाए तुम लोग को और तुम आगे बढ़ गई। रोकने बोले थे इसलिए। इसको और इसको काट देंगे हम। दोनों किससे कटेगा बताओ? 5 से। तो ये हो गया 2 और ये 3। तो अब इजी होगा मल्टीप्लाई करने में, है ना? तो ये हो गया 2A+18D इज 3A+42D। जिसको समझ नहीं आए पूछो। और सर कभी तो पहले ऐसे भी बड़ा नंबर हुआ और कटा नहीं किसी से, तो फिर तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहां कट रहा था बोल के तुम लोग रुकवा के कटवा दिए। नहीं तो 15 से मल्टीप्लाई करते, 10 से करते, बहुत बड़ा नंबर हो जाता। ये क्या इजी हो जाएगा।
तो ये 2a माइनस 3a इज 42d माइनस 80. So this is minus a is कितना 24d. a का वैल्यू आ गया दोस्तों -24d. a का वैल्यू आ गया -24d. अब रिक्वायर्ड टू प्रूव में आ जाओ. बात इतना समझ गए पूछना लग जाओ दिन में. जो प्रूफ करना है उसमें आओ. तुमको 825 जीरो दिखाना है तो 825 लिख के उसका फॉर्मूला लिखो. लास्ट में जीरो आना चाहिए. Therefore LHS 825 होता है. LHS is 825. A plus 25 minus 1D. आ गया सर जी. आ गया ना. Hence proved. लिख लो. थोड़ा फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे. डोंट बी स्लो मोशंस. फटाफट फटाफट एकदम. 10 में पेपर नहीं हो पाएगा तुम लोग का एकदम भी. बच्चा लोग का मार्क्स इसीलिए छूटता है पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है. थोड़ा लेथार्जिक कम होके एनर्जेटिक रह के आगे बढ़ेंगे अपने फटाफट. नेक्स्ट कम टू 35. The sum of the second and seventh terms is 30. Sum of second and seventh terms is 30. क्या लिखोगे मैथ्स में? A2 plus A7. वेरी गुड. A2 plus A7 is 30. नाइस नाइस नाइस. ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन. फिर if its 15th term is 1 less than twice its 8th term, find the AP. स्लोली पढ़ते हैं इसको. क्या बोला है? इफ इट्स 15th टर्म इज का मतलब क्या बताए थे? इज इक्वल टू लिख लो. इफ इट्स 15th टर्म इज तो इज के पहले क्या है? 15th टर्म. तो A15 हो जाएगा. वेरी गुड. एकदम एकदम स्लोली स्लोली तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे. इज के बाद लिखा है 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म. 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म. A8 minus 1. ट्वाइस द 8th टर्म. वेरी गुड. करेक्ट. ट्वाइस द 8th टर्म मतलब क्या हो गया? 2 इंटू A8 से एक कम. एक कम मतलब क्या हो गया? -1. तो हमको ये दोनों इक्वेशंस दिया हुआ है. ये दोनों इक्वेशंस दिया हुआ है. क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड द एपी. बोलो. फाइंड द एपी का मतलब क्या क्या निकालना है? फाइंड द एपी का मतलब ए निकालोगे एंड डी निकालो. ए और डी मिलते क्या अपने एपी को बना सकते हैं. एक स्टार्टिंग का पॉइंट मिल जाएगा और एक कैसे आगे बढ़ रहा है वो मिल जाएगा. ठीक है ना. आओ दोनों को सॉल्व करते हैं अपने. देयरफॉर लगाते जाओ फॉर्मूला सीधे. एक फॉर्मूला यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा. सेम ही फॉर्मूला लगना हर जगह. तो a प्लस 2 - 1d प्लस a प्लस 7 - 1d 30. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. 2a प्लस 7d इज 30. नेक्स्ट वाला. अब नेक्स्ट वाला करो. नेक्स्ट वाला करो.
मेरे को लगता है ए तो मिल गया शायद। ए का वैल्यू शायद 1 आएगा। सही है, परफेक्ट। नहीं, 30 का 30 ऐसी कर दो, परफेक्ट। सही था। नहीं, बाद में माइनस माइनस कट जाएगा ना। बाबू ब्रैकेट नहीं लिखा है, देखो क्या कर रहे हैं हम। ब्रैकेट नहीं देगा तुम लोग तो जीरो आएगा, सीधा बात है। ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट देखो कहाँ ब्रैकेट दिए हम। 2 के बाद दिख रहा है 2 इंटू ए 8 है। तुम 8 का फॉर्मूला लिख रहा है अगर, तो ब्रैकेट में लिखेगा ना। अगर तुम नहीं ब्रैकेट लिखेगा ना तन्मय और श्लोक, तो 2 लगेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ ए के साथ, तो गलत हो जाएगा पूरा चीज। आई ऑलवेज एम्फेसाइज ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थ बाबू ए निकल गया, ठीक है। अब इसमें पुट करो, इसमें पुट करके डी निकाल लो। पुटिंग इन 1। जिसको जो डाउट है पूछ लो मेरे को। पुटिंग इन 1। हम्म, बिल्कुल सही, D4 है। क्या बोल रहे हैं बाबू? 70 सही तो किया, तो ठीक है। हाँ तो ये तो वही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया तुम। हाँ सर, बना। बना गया ना। कि तुम लोग दोनों क्या ब्रैकेट नहीं लगाया था बोल की गलती हो, नहीं तो सही जा रहे थे तुम लोग। कर लो फटाफट, ए निकल गया अपना और डी भी निकाल लो। पार्थ एपी क्या बनेगा पता है फिर? कोई बोले एपी बनाओ, स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग? 1 से स्टार्ट करेंगे। और बढ़ेगा कैसे? 4 4 के थ्रू बढ़ेगा, मतलब नेक्स्ट आएगा 5। ठीक है ना? सो देयर फोर एपी इज, पहले 1, फिर 4 कदम आगे बढ़ाओ 5, फिर 4 कदम आगे 9, 4 कदम आगे 13 डॉट डॉट। सो दिस इज योर एपी। कभी भी एपी निकालने बोले अपने को एग्जाम में ए और डी निकाल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना 35, 35, 35। ठीक है, नेक्स्ट 36 में आओ। कम टू 36। इस बार अपने को 2 एपी दिया है, लिख लो AP1 और नीचे लिख लो AP2। 2 एपी दिया है इस बार। पहला एपी क्या है? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरा एपी है 3, 10, 17 डॉट डॉट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक लिख लो पहले सब। 2 एपी अलग अलग। क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth terms are equal। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दोनों का क्या इक्वल है? nth टर्म्स आर। हाउ डू वी राइट द nth टर्म? an लिखते हैं, बिल्कुल सही, an लिखते हैं। दोनों एपी का nth टर्म्स इक्वल है।
हम लोग एक काम करेंगे, इसके nth टर्म को डिनोट करेंगे an से, ठीक है, और इसके nth टर्म को डिनोट कर लेंगे कैपिटल AN से, बिकॉज दोनों अलग अलग एपी है ना, दोनों का अलग अलग nth टर्म लिखेंगे। माइंड यू, दोनों में n सेम है, पर क्योंकि दोनों का nth सेम, nth टर्म इक्वल है। अगर बोलता दोनों का फिफ्थ टर्म इक्वल है, क्या बोलता, फिफ्थ टर्म इक्वल है, तो मान लेते इसका स्मॉल a5 और इसका कैपिटल A5, ठीक है। तो लोग को नंबर निकालना है उसके ऊपर ही है। नंबर नहीं, उसका पोजीशन, n मतलब क्या हो गया, वो पर्टिकुलर टर्म का नंबर, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके, ठीक है ना। तो लिख लोगे, इसमें इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा पहले कि लेट फर्स्ट टर्म्स बी, लेट फर्स्ट टर्म्स बी। नॉर्मली फर्स्ट टर्म क्या पकड़ते हैं अपने, स्मॉल ए पकड़ते हैं, तो एक का स्मॉल ए पकड़ना, दूसरे का कैपिटल ए पकड़ लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म्स बी स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तन में समझ में आएंगे, दोनों का अलग अलग लेंगे हम लोग। कॉमा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बी व्हाट, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, वेरी गुड। एंड nth terms be small a n and capital A n, स्मॉल a n कैपिटल A। पार्थ यहां तक क्लियर है। तो अपने एक एनवायरमेंट बना लिए भैया, एक ओवरव्यू सेट कर दिए। अब A और D निकालो एंड A और D निकालो। पता करना पड़ता है ना अपने को A एंड D's वगैरह। पहले वाले का बताना, 63 और 2 की -2, 2 होगा, 2 होगा, 65 -63 है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो D2 आ गया। अब नीचे वाले के लिए 3 एंड 7, 3 7, परफेक्ट परफेक्ट। तो यहां तक तो सब लिख लो पहले आराम से, बिना कोई टेंशन के आगे बढ़ो। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन में क्या बोला आपने को, क्वेश्चन में बोला है, यहां पे लिख भी लेना, क्वेश्चन में बोला है an इज इक्वल टू an, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था ये चीज कि दोनों के nth टर्म्स इक्वल है। तो इसी को लेके चलते हैं अपने, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्मॉल an इज कैपिटल AN। दोनों के फॉर्मूला थोड़ा सही सही लगाना सब। यहां पे क्या होगा, स्मॉल a प्लस n-1d इज कैपिटल A प्लस n-1 कैपिटल D। सारे वैल्यूज को पुट करो और n निकालो। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। प्लस n-1 into 2 is 3 plus n-1 into 7। चलो परफेक्ट है भाई, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-2 प्लस 7n। n कितना आया, 13 आया है, तो ये हो जाएगा 2n - 7n is -4 -61। हाँ जी बिल्कुल सही है, n is 65/5, n is 30, n is 30। लिख लो और बोर्ड में चेक करते जाओ, जहां डाउट है मेरे को पूछो।
जहां जो स्टेप समझ लिया आराम से पूछो। मन में कोई बात मत रखना, जहां डाउट है पूछना। n is 13। आगे बढ़े फिर, लिख लो फटाफट। तन्मय तुम क्या कर रहे हैं? सर न्यू टेन इसलिए सूद बना दो। ओह वाह वाह, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हाँ पूछो। पूछना भी है और करना भी है। तुमको पूछना श्रेया कुछ? क्लियर है यहां तक? पार्थ तुम्हारा आ गया आंसर? श्लोक को पूछना नहीं है कुछ लगता है? 68? नो नो नो, क्या होगा? देखो, हाँ ठीक है, यहाँ -7 थोड़ी ना था, +7 होगा ना। एक सेकेंड, हाँ नहीं -7 ही है, ठीक है। -7 -63, नहीं तुम तो कुछ गलत किया है। 3 तो लिखा ही नहीं है तुम। 3 -7 क्या होगा? -4, तो यहाँ -4 लिखेगा ना, समझा? तब जाके तुम्हारा 65 -65 आ जाएगा। लिख लो उसको फटाफट। तो ये क्वेश्चन था 36। ये सब तुम लोग खुद से ट्राई करना। कम टू 39, कम टू 39। आओ पढ़ते 39 को। द 19th टर्म इज इक्वल टू 3 times द 6th टर्म। 19th टर्म A19 is equal to 3 times the 6th term। तो ये गिवन है, ये गिवन है। नेक्स्ट, यहां तक लिख लो पहले। नेक्स्ट, इफ इट्स नाइन्थ टर्म इज 19, नाइन्थ टर्म इज 19, ये भी गिवन है। फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। बोलो एपी मतलब क्या निकालना है अपने को? ए और डी निकालना है। लग जाओ काम पे। बस फॉर्मूले तो पुट करना, आज क्या कर रहे हैं अपने, सेम ही फॉर्मूला बार बार पुट कर रहे हैं। लगा लो एड़ी चोटी का जोड़। A19 कैसे लिखूंगा? A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी लिखो इज इक्वल टू, फिर निकल के तारीख लिखो। आप लोग ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे। अब A6 का फॉर्मूला आएगा पता है अपने को, वो पूरा ब्रैकेट। भी नहीं बाबू, फिर लिखो ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद अब जी के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। A6 का फॉर्मूला पुट करो, ब्रैकेट क्लोज करो।
तब में पहला इक्वेशन आया 2a is equal to 3d. 2 is equal to 3d then minus minus आप 2 is 3d perfect इक्वेशन वन कर देंगे. ब्रैकेट क्लोज ये इक्वेशन 1 होगा सेकंड वाला. सेकंड वाला करो +8t equal to 19. दूसरा वाला क्या हाँ. अच्छा थ्री फटाफट लिख लो फर्स्ट इक्वेशन फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वी कम टू सेकंड इक्वेशन पार्थ फर्स्ट हुआ ठीक है सेकंड में आते हैं a9 है 19 मतलब a प्लस 9 माइनस 1d इज 19 और a प्लस 8d इज 19 ठीक है इसको इक्वेशन 2 पकड़ लो सर बोलो निकल गया है और भी. निकल गया क्या किया इसके बाद सर वो जो था 2a is equal to 3d तो a is equal to 3d by 2 वेरी किया. गुड करेक्ट तो वहां से वो निकल गया. हाँ देखो अपने क्या कर सकते हैं ना अपने को a और d दोनों निकालना है ठीक है अपने यहां से a का वैल्यू निकाल लेते चलो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3d/2 2 को नीचे भेज दोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a का वैल्यू आ गया 3d/2 a के वैल्यू को अब यहां पुट कर देना a के वैल्यू को यहां पुट कर दो तो 3d/2 प्लस 8d इज 90 तो 2 गया एलसीएम प्लस 16d और 19d is 30. डी आ गया 2 ऑनलाइन ऑफलाइन वालों पूछो जहां डाउट है बाबू पानी अभी यहाँ पे नहीं है पर वो जो मशीन है ना पानी का वो ठीक हो रहा है मंडे को मिलेगा आज नो पानी के यहाँ सही में नो पानी है ऐसे हमेशा पानी रहता है आज नो पानी पार्थ बाबू डी निकला समझ में आया क्या किया अपने श्लोक अब डी निकल गया तो कहां पुट करके ए निकालोगे हाँ यहां पुट कर लेंगे फिर तो देयरफॉर ए इज 3d मतलब क्या हो गया 3 × 2/2 2 कैंसिल a3 हो गया वो अपने को एपी निकालने बोला है ना बना लो एपी 357. therefore AP is 3579 डॉट हो गया थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बस सेम ही फॉर्मूला अपने कर रहे देख रहा होगा सब चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब एक गंदा क्वेश्चन दिया जाएगा अब एक गंदा क्वेश्चन आ रहा है 40वें प्रश्न की ओर टोटल अपने पास 48 सम्स है फर्स्ट एक्सरसाइज में कम टू 40th क्वेश्चन समझना है इसको ठीक से 40th 40वां इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इफ द pth टर्म इज q pth टर्म इज q क्या लिखोगे 80. AP AP is Q
पार्थ पीटीएथ टर्म बोला है ना, अगर थर्ड टर्म बोलता क्या लिखते, A3, तो पीटीएथ में एपी लिखेंगे। एपी का वैल्यू क्या दे दिया, क्यू, एंड क्यूटीएथ टर्म इज पी। वेरी गुड, ए क्यू ए क्यू इज इक्वल टू पी, ये दोनों हमें गिवन है। शाबाश। शो दैट लिख लो, रिक्वायर्ड टू प्रूव, बाप रे, शो दैट p प्लस qth टर्म इज 0, शो दैट p प्लस qth टर्म इज 0। ए पी प्लस ए पी प्लस क्यू की ए पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। क्या बोले हम, p प्लस qth टर्म इज 0। क्या लगता है क्या होगा, ए पी प्लस ए क्यू, इसको अपने बोलते हैं p प्लस qth टर्म। नहीं, तुम सही बोला था, p प्लस qth टर्म क्या होगा, ए पी प्लस, ठीक है, p प्लस qth टर्म। अगर बोलता ना pth टर्म एंड qth टर्म, तब अपने ऐसे करते। श्रेया समझ में आई ये, श्योर। चलो, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में आते हैं, ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। थोड़ा गंदा समय, आराम से समझना, ठीक है। सबसे पहले भाई जो दिया हुआ है अपने को, उस पे उसको काम पे लेंगे हम लोग। आ जाओ, लिख लो नाउ, ए पी इज इक्वल टू क्यू और ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो नंबर तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या करेंगे अब इसमें, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अब दूसरे वाले में आओ, कम टू द सेकेंड गिवन इंफॉर्मेशन, ए क्यू इज इक्वल टू पी बोला है और ए प्लस क्यू माइनस 1d इज पी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, लिख लो यहां तक। नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो तो करना, ये अपनी कुछ काटा कुटी करेंगे इसमें, कुछ काटा कुटी किया जाएगा। सर में हो गया तुम्हारा यहां तक, क्या बोले हमेशा, क्या दो चीज निकाल के बैठ जाओ, ए और डी। तो अपने आप ट्राई करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन से और इस इंफॉर्मेशन से ए और डी निकाला जाए। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कौन सा चीज कटेगा, ए की डी। ऊपर नीचे लिख लो पहले एक बार, ऐसे लिख लो, ए प्लस पी माइनस 1d इज क्यू, और इसके नीचे लिख लो ए प्लस क्यू माइनस 1d इज पी। ये दोनों ऊपर नीचे लिख लो, ए कटेगा। अगर अपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, दोनों को अपने क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। ए किस में है अभी फिलहाल, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। डी किस में है, डी भी प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। पी किस में है, प्लस में, ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में द होल साइन चेंजेस। बात यहां तक समझ में आया। अब ए माइनस ए कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, ए माइनस ए कट गया। यहां क्या बचेगा, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज q माइनस p। पूछ लो जिसको समझ नहीं आए। श्रेया क्या पूछना है, काट के हम लोग और सेम माइनस। हाँ, क्यों काटे समझ में आया, ताकि डी निकल जाए अपना। ए और ए को माइनस करेंगे तो कट जाएगा वो, तो अब डी निकालने का अपना रास्ता आसान हो गया है, ठीक है। श्लोक, चलो अब यहां से डी निकाला जाए। सर हाँ बोलो खुशी।
सब्ट्रैक्शन समझ नहीं आया। देखो अपने सब्ट्रैक्शन जब किए तो a माइनस ए क्या होता है खुशी? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता है। मतलब ए माइनस ए तो कुछ नहीं बचा। a माइनस ए जीरो हो जाएगा, कट जाएगा वो। हाँ। फिर उसके बाद दिस थिंग माइनस दिस थिंग अपने लिख दिए यहाँ पे, इज इक्वल हाँ के बाद, इज इक्वल टू के बाद क्यू माइनस पी लिख दिए यहाँ पे। ठीक, ठीक है। ठीक है। हम्म, हाँ, अब बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अपने को? डी कॉमन दिख रहा है। एक बार सब लिखना छोड़ दो, फटाफट बताते देख लो, फिर कॉपी कर लेना। तुम वो सोच लो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को? डी कॉमन दिख रहा है। तो फटाफट आएंगे, इसमें क्या लिखेंगे? p माइनस वन। क्या बचा यहाँ पे? माइनस के बाद साइन हमेशा चेंज होता है, क्या हो जाएगा ये? q प्लस वन इज q माइनस पी। कुछ कुछ कट रहा है यहाँ पे। माइनस वन प्लस वन कट गया, क्या बचेगा डी के साथ बताओ फिर? p माइनस क्यू इज q माइनस पी। हमारा मकसद क्या, डी निकालना। तो डी हो जाएगा q माइनस पी डिवाइड बाई p माइनस क्यू। ये सेम है दोनों की सिमिलर है? अलग है। सिमिलर है मतलब सेम तो नहीं है। सेम का मतलब क्या होता है? ऊपर q माइनस पी है, नीचे भी q माइनस पी है, पर नीचे ऊपर वाले का देखो साइन अलग है। अगर q माइनस पी होता, काट के क्या लिखते हैं? वन। q माइनस पी बाई p माइनस क्यू होता तो काट के माइनस वन, काट के माइनस वन होता। बिकॉज दोनों का साइन अलग अलग है ना, साइन अलग अलग होते काट के माइनस वन आता है। इसको छोटे लैंग्वेज में देखते हैं। बताओ p बाई पी क्या होता है? वन। पर अगर p बाई माइनस पी मैं लिखूं तो माइनस वन होगा, साइन अलग है ना बोल के। वैसे यहां पर दोनों में साइन अलग अलग है, तो काट के क्या होना चाहिए? माइनस वन। तो ये कट के बचेगा d इज माइनस वन। यहां तक लिख लो अब। d इज माइनस वन। सर डी माइनस वन कैसे आया? यहां तक क्लियर था? हाँ। q माइनस पी और p माइनस क्यू में देखो साइन अलग अलग है दोनों में। ऊपर p हाँ। माइनस में है, नीचे p प्लस में है। ऊपर q प्लस में है, नीचे q माइनस में है, तो साइन अलग अलग है ना। हाँ। जब भी साइन अलग अलग होगा बाबू, काट के माइनस वन लिख देंगे हम। अच्छा। इट इज काइंड ऑफ लाइक, जैसे q माइनस पी है ऊपर, नीचे तुम माइनस अगर कॉमन लेती हो, नीचे माइनस कॉमन लेती हो तो क्या हो जाएगा? देखा ना, q माइनस पी आ जाएगा ये। हाँ। कट कुटा के तुम्हारा माइनस वन बच रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, चलो डी निकल गया। अब फटाफट ए निकाल लो। इसी क्वेश्चन में पुट करना इस होगा। इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। डी मिल चुका है अपने को। प्लीज ब्रैकेट सही से यूज करना। नाउ ए प्लस पी माइनस वन डी इज क्यू, और ए प्लस पी माइनस वन। माइनस वन ऐसे ही मत लिखना ब्रैकेट में। ए का तो गंदा वैल्यू आया रे। ए प्लस क्यू माइनस वन। लिख लो यहां पर। हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया। जो शो करना था देखो क्या करना है वहां पे। p प्लस फोर टर्म इज जीरो। यहां तक हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते प्रूविंग में। रिक्वायर्ड टू प्रूव ए पी प्लस क्यू इज जीरो, तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। आओ, देयरफॉर एलएचएस इज ए पी प्लस क्यू।
ए पी प्लस क्यू। गाइस अगर ए एन होता तो क्या लिखते, ए प्लस एन माइनस वन डी लिखते ना। एन इस बार किससे रिप्लेस हो रहा है बताओ, पी प्लस क्यू से रिप्लेस हो रहा है एन, तो जहां एन आना चाहिए वहां पे क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू, खत्म। तो ये हो जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, सिंपल है। एन के केस में एन आता है, पी प्लस क्यू के केस में पी प्लस क्यू आएगा, और ए और डी का वैल्यू पता है अपने को, पुट कर दो। हमको तो p plus q minus 1 की वैल्यू पता चली है। हाँ तो अपने ए के हिसाब से लिख लेंगे, ए का वैल्यू लिख दो, है ना। ए का वैल्यू क्या आया था, पी प्लस क्यू माइनस वन, प्लस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी था माइनस वन। अब देखना सब कुछ कट कुटा के आंसर जीरो आएगा। नहीं अभी ऐसे नहीं कटेगा, क्या है ना, देखो माइनस वन पहले तो मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, केटो केटो कोटो कोटो केटो कोटो, जीरो is RHS, hence proved, hence proved। क्या सम था बाबा रे, ओफ। मतलब इसमें एक तो कॉपी लिख सकते हैं अपने, पूरा एक तो थीसिस पेपर लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था ये। ये 41 भी लगेगा वैसे। पर थैंकफुली 41 जैसे आएगा नहीं तुम लोग के। पार्थ कैसा फील आया सम करके, ओह क्या सम था ये, हालत खराब। चलो नेक्स्ट सम में आओ, कम टू 43। 41 करना नहीं तुम लोग को, 41 नहीं आएगा, कम टू 43। क्वेश्चन समझना भाइयों बहनों क्या है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई थ्री, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई थ्री। स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट होगा, टू डिजिट नंबर जो थ्री से जाता है, 12, वेरी गुड। 12, 15, 18 डॉट 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 से कहां तक जाएंगे हम लोग, टू डिजिट नंबर जो थ्री से डिविजिबल हो, 90s में ही होगा, कहा 99, बिल्कुल 99। श्लोक समझ में आया, क्वेश्चन में बोला ऐसे कितने टू डिजिट नंबर्स हैं जो थ्री से जाते होंगे, कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह करते 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 ये जिस पोजीशन में होगा उतना टर्म्स है। पकड़ लो ये 23rd पोजीशन में है बच्चों, तो कितने सारे नंबर्स आ जाएंगे फिर, 23 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। नहीं सर क्या बोला 23rd ले लो मतलब, अगर पकड़ लो अपने एन निकालेंगे, इसका एन अगर 23 आया तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, 23 टर्म्स हो गए, है ना। हाँ मैंने एपी में लिखना है मतलब वो अपने को शो करना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं एपी है तो अपने आप शो करेंगे इसको पहले कि ये एपी है। एपी शो करने के लिए क्या करना होगा, अपने को डी को सेम दिखाना पड़ेगा, तो नाउ 15 माइनस 12 3 है, 18 माइनस 15 3 है, 21 माइनस 18 3 है, सो देयरफॉर इट इज एन एपी। थोड़ा दो चार तो दिखा देना बस, देयरफॉर इट इज एन एपी वेर ए हो गया बच्चों 12 और डी 3, क्योंकि नहीं एपी मेंशन नहीं है तो अपने को शो करना पड़ेगा एपी है। श्रेया ठीक है यहां तक। अब हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, नोट में लिखाए थे हम पहली क्लास में कि लेट ए एन इज इक्वल टू व्हाट, लास्ट 99, वहां से एन मिल जाएगा, लेट ए एन इज 99।
करते जाओ। परफेक्ट। कर लो, सही सही करो, कोई घबराओ नहीं, जैसे जो हो रहा है करते जाओ। ये हो जाएगा 13 का डिविजिबल है। 43 पूछे थे कितने नंबर डिविजिबल, 30 नंबर्स डिविजिबल हाँ, है। कि therefore there are 30 two-digit numbers divisible by 3. There are 30 two-digit numbers divisible by 3. बिंदास। चलो आगे बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कम टू 45। How many numbers are there between 101 and 999? किसमें लास्ट में 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। लिख लो इसको। किसके बीच में नंबर्स निकालना है अपने को? 101 टू 999 के बीच में नंबर्स निकालना है विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। ऐसे नंबर्स जो दोनों 2 and 5 के साथ जाते हैं। जो नंबर दोनों 2 and 5 के साथ जाता है वो नंबर 10 के साथ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो ना कि दोनों के साथ जा रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर बोलता कि नंबर्स 3 and 5 से डिवाइड होते हैं, 15 से डिवाइड होना चाहिए। फिर बोलता 3 and 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 30 से डिवाइड कर देते हैं अपने, 30, 60, 90 वगैरह। ठीक है ना, तो ये अपना ट्रिक होता है इसमें। तो बोला है 2 and 5 से डिवाइड करने, मतलब किससे करेंगे? 10 से डिवाइड। तो लिखोगे सिंस नंबर्स आर divisible by 2 and 5, therefore numbers are divisible by 10, therefore numbers are divisible by 10। तो अब नंबर्स में आते हैं। चलो पहला नंबर क्या होना चाहिए जी? 101 जाता है इससे, 110 होगा। 101 नहीं जाता 10 से, है ना? इसके बीच में तुमको देखना है। लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम अपने 2 डिजिट नंबर्स देख रहे थे, 10 से स्टार्ट किए थे क्या? नहीं ना, 3 से जाने वाले नंबर से स्टार्ट किए थे। तो वैसे यहां पे अपने उससे स्टार्ट करेंगे जो 10 से जाता है। क्या हो जाएगा ये? 110, फिर 120, 130 से करते करते बताओ कहां तक जाएगा? 990 तक। श्रेया समझ में आया? ट्रिपल लाइन तो नहीं लिखेंगे ना अपने, बिकॉज ट्रिपल लाइन 10 से नहीं जाता है। उसे जस्ट पहला देखोगी 990। और लोग 100 नहीं ले सकते क्योंकि 101 से स्टार्ट है। Yes. अगर यहाँ पे 100 लिख देता तो अपने वहां से स्टार्ट करते हैं। तन्मय ठीक? हाँ। अब करो खुद से, इसको करो जस्ट लाइक लास्ट सम, जस्ट लाइक लास्ट सम। कुछ नया नहीं है इसमें, जो नया था बता दिया ऑलरेडी। पहले एपी दिखाओ, पहले निश्चयी रूप में एपी दिखाओ।
89। सही है। जी हाँ, n is 89। लिख लो मजे से। तुमने कुछ पूछना है? नहीं सर। शायद मार तो गया है। चलो नेक्स्ट। आज अपने एक्सरसाइज को ओवर कर रही है। हाँ, कम टू 47। एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 47। ध्यान देना सब साथ में, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको अपने एपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। A sum of rupees 2800 is to be used to award 4 prizes। 4 प्राइज है, उसका कुल धनराशि कितना है अपना 2800। चारों अवार्ड्स को मिला के 2800 हुआ। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 रुपया लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। 4 प्राइज है ना, और हर एक प्राइज पुराने प्राइज के मुकाबले 200 रुपया कम है। मतलब मान लो अगर पहला प्राइस 1000 रुपए का है, तो दूसरा प्राइस 800 का होगा। 200 रुपया कम बोला है ना, 800। फिर तीसरा प्राइस 600, फिर चौथा प्राइस 400। तो 4 प्राइस है, इस तरीके से हो जाए। अगर पहला प्राइस ही होता मान लो 2200 रुपए का, तो 2000, मतलब यू गेट द आइडिया राइट। 4 प्राइस में डिफरेंस 200 का है। तो ऐसे लग रहा है ना एपी का सिस्टम लग रहा है कुछ, जहां कॉमन डिफरेंस 200 ही नहीं, -200। -200 अभी देखे थे ना आपने। 1000 फिर क्या, 800, 600, 400। मान लो अगर यही है एपी, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -200। इट्स नॉट 200। ठीक है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस, माने हर एक प्राइस का वैल्यू निकालो। अब पहले तो अपने लिखते हैं टोटल सम। टोटल सम ऑफ 4 प्राइजेस। टोटल सम ऑफ 4 प्राइजेस কত হলো? 2800 हुआ। अगर एपी के हिसाब से देखे तो 4 टर्म्स को मिला के 2800 है। 4 टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज 2800। सिंपल एकदम। नहीं, इधर काटने पड़ेगा। रुपीस का देना पे लगाएंगे एकदम लास्ट में, जब अपन इंग्लिश में एंड करेंगे। वर्किंग में कुछ नहीं है सब, ठीक है। पार्थ समझ में आया? चारों टर्म्स को ऐड करके 2800 बन रहा है। नाउ डी क्या दिया हुआ है अपने को, -200। डी इज -200। अरे बोलता ना, समझना वर्डिंग समझना, बोलता हर एक प्राइस पुराने प्राइस से 200 रुपया सक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा होता वो, तब अपने डी लिखते 200। पर पहले से कम 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 होते जा रहा है, तो -200 होगा ना वो, ठीक है। नाउ डी इज इक्वल्स टू -200। देयरफॉर सबका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाँ सबका। तो A1 हो जाएगा A+1 - 1D प्लस A+2 - 1D प्लस A+3 - 1D प्लस A+4 - 1D इज 2800।
जीरो डी को कैसे लिखेंगे? जीरो और डी ऐसे ही हटा दो उसको, हटा दो, पूरा हटा दो। डी भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वो जीरो के हट गया ना, वो छू मंतर। ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू प्लस ए प्लस थ्री। 4a plus 60। किसी का वैल्यू पता है तो पुट करो। हाँ हाँ, पुट करो डी का वैल्यू, फिर ए निकल जाएगा। हमेशा अपने को ए और डी चाहिए। डी मिल गया तो टेंशन अपने ए निकालने का लेंगे। ए का वैल्यू क्या, मतलब जो एग्जांपल लिए थे हम सही लिए थे फिर। वाह, 4a माइनस 2 1200। ए आ गया है 1000। अब सबका वैल्यू ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा, माइनस करते जाओ, 200 रुपया खत्म। Therefore the prices are, the prices are, 4 प्राइस है तो पहला हो जाएगा ₹1000, फिर ₹800, 600 एंड 400, और चारों को ऐड करके भी देखो 2800 ही आएगा, है ना। 2800 ही है तो एकदम परफेक्ट चीज है फिर, परफेक्ट। तो ये एक रियल लाइफ सम था जो एपी के फॉर्मेट में था, है ना। ठीक है, तो आज का अपना हो गया कोटा पूरा। पहला एक्सरसाइज हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे एक्सरसाइज 2 स्टार्ट एंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में 15 सम है, तो अपने 8 सम के आसपास 9 सम के आसपास कर लेंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। आज का 50 होमवर्क 5A है, ओ 2 मतलब सॉरी 5B, सेकेंड एक्सरसाइज मतलब, हाँ 5B। और बाकी सब होमवर्क। बाकी सब होमवर्क करो तुम लोग एकदम अच्छे से। मैथ से नाता रिश्ता जोड़ के रखो सब, ये नहीं कि एग्जाम के पहले सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तुम लोग से डाउट क्लियरेंस भी कराएंगे हम। एक दो डाउट है अभी पूछ लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।